गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक 1724 जो आज का एक्सटेंडेड सेशन था उसमें थोड़ा सा रेड में बंद हुआ है, लेकिन जो कल का मेन सेशन था, फ्राइडे का सेशन, उसमें एक बुलिश हमारे को यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला। एक दिन जहां 2-2.5% जो है बढ़ के बंद हुआ है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक पिछले ऑलमोस्ट 8-10 दिन से लगातार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फिसलता हुआ नीचे बंद होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंट फॉर कोटक महिंद्रा बैंक नाउ। लंबे समय की बात करेंगे, छोटे समय की बात करेंगे, वैल्यूएशंस पे बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये फ्राइडे के सेशन में बढ़ा है वो बढ़ा क्यों है, वाई हैज इट गॉन अप ऑन द 1st of March। इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए 29 फरवरी को हमारी जो फरवरी मंथ की मंथली एक्सपायरी थी वो हो गई। उसके बाद में नई सीरीज स्टार्ट हुई है 29 फरवरी के बाद में। और नई सीरीज में जितने भी लार्ज कैप शेयर्स हैं, स्पेशली दो शेयर जो कि बहुत ही ज्यादा लैगिंग है। लैगिंग का मेरा बोलने का मतलब वो है वो शेयर जिनका जो चले नहीं है, इतना बेहतरीन कंपनी परफॉर्म कर रही है, इतना बेहतरीन बैंक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर में जान नहीं आई है। तो जो पहली तारीख को शेयर भागे, जितने भी भागे, उसके अंदर में एक चीज तो तय हो गई कि इस पर्टिकुलर मार्च एक्सपायरी के अंदर में, जो मार्च एक्सपायरी अभी हमारी चल रही है, इसके अंदर में अगर तो निफ्टी ऊपर गया, यानी कि या फिर अगर पूरी मार्केट आप बोल सकते हो कि ऊपर गई, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा उम्मीद स्मॉल कैप मिड कैप से लगानी चाहिए। स्मॉल कैप मिड कैप ने बहुत अच्छा रनअप दे दिया, लेकिन अब टाइम अगर मार्केट का ऊपर जाने का और बचा है तो लार्ज कैप के बल पे ही चलेगी मार्केट। और आपने देखा होगा कि जो 1 मार्च को मूव आई उसके अंदर में ज्यादातर जितने भी आईटी स्टॉक्स थे वो भी फ्लैट थे, बिकॉज आईटी ने भी 2 महीने से कमान संभाल के रखी हुई है। लेकिन भागा कौन? भागे ये प्राइवेट बैंक्स। और तो कोटक महिंद्रा बैंक आई थिंक इज वन ऑफ दोज शेयर्स जो कि डेफिनेटली परफॉर्म करेगा अगर इस पर्टिकुलर महीने में मार्केट ऊपर जाती है। बिकॉज हमारा जो ये महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन का ईयर है, और इलेक्शन से सिर्फ 2-2.5 महीना पीछे हम रह गए हैं अब। तो यहाँ से जो रैली, प्री इलेक्शन रैली अगर बनती है, कोटक महिंद्रा बैंक विल बी अ सॉलिड परफॉर्मर इन दैट। सबसे पहला जो हमारे को यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है डेली चार्ट्स के ऊपर में, अगर आप यहाँ ग्रीन कैंडल जो बनी है इसको देखोगे तो इसने अपने पिछले रेड कैंडल के हाई को पार किया है। दैट वाज अराउंड 1712 1713। उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया 17 जो फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था 1730 का था, और आज 1723 के ऊपर में इसने क्लोजिंग दिया है। और आप अगर इसको निकाल के देखोगे, इसका जो थोड़ा लंबा समय का चार्ट है उसको आप अगर ओपन करके देखोगे तो यू विल सी दैट इट इज ट्रेडिंग नियर इट्स 200 वीकली मूविंग एवरेज। जो ये ब्लैक लाइन है इसके इर्द गिर्द जो है ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसका चार्ट बड़ा करके देखोगे, टेक्निकल अगर एनालिसिस अगर आपको करना है कोटक महिंद्रा में, तो आप इसको थोड़ा चार्ट बड़ा करके इसका अगर ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी दैट इन सो मेनी ईयर्स, जब तक इसका चार्ट हमारे पास में अवेलेबल है 2005-2006 से लेके अभी तक, तो ये बहुत ही कम समय इसने अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे बिताया है। दैट जस्ट टेल्स अस कि कितना बेहतरीन सपोर्ट है ये 200 वीकली मूविंग एवरेज। और मेरे को कोई डाउट नहीं है कि कोटक महिंद्रा बैंक विल परफॉर्म, और ये स्टॉक लंबे समय के लिए तो कम से कम मेरे को 3000 3,500 का लगता है। उसके पीछे बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप कोविड के टाइम पे, अगर आप बेसिकली इसका वीकली चार्ट देखोगे और आप खाली ध्यान दोगे जो इसके लेवल्स हैं इस टाइम पे, दीज आर सिमिलर लेवल्स टू द कोविड टाइम। ठीक है, अगर आप यहाँ से लाइन खींच के देखोगे तो ये प्री कोविड टाइम जो था फरवरी 2020, जनवरी 2020, उस टाइम पे शेयर चलता था 1730, 1720, 1680 के करीब। ठीक है, अब वहां से कहानी बहुत बदल चुकी है, लेकिन स्टॉक कहीं पे भी नहीं गया है। अगर आप इसका लंबे समय का जितना प्रॉफिट्स है वो देखोगे सिंस कोविड से अगर हम पकड़ लेते हैं तो मार्च 2020 में जब स्टॉक 1600-1700 रुपए का था, तब नेट प्रॉफिट जो था कंपनी का वो 8,500 करोड़ था। पिछले 12 महीने में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 17,000 करोड़ है, डबल हो चुका है प्रॉफिट। बट हैज द स्टॉक डबल्ड? नो, स्टॉक डबल नहीं हुआ है। और जितने भी ये बैंकिंग शेयर्स हैं, मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं इनके अंदर में कि अभी हमारा इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर है। इंडिया बीइंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारा जो रेपो रेट है वो बहुत टाइम तक ऊपर नहीं रह सकता। तो वेन एवर द साइकिल शिफ्ट, इट्स गोइंग टू शिफ्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो आपका लोन जो है वो सस्ता हो जाएगा, और साथ ही साथ में बैंक का बिजनेस बढ़ेगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी।
एनपीएस बहुत कम हो रहे हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर में, दैट ऑल्सो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी। तो जो लोग तो लंबे समय के लिए बैठे उनके लिए तो इट इज एकदम आंख बंद करके ट्रेड करने वाली चीज है, क्योंकि वो गारंटी है यहाँ से 50-60% तो भागेगा ही भागेगा शेयर। और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने लिया है, जो ये फ्राइडे को इसके अंदर मूव आया, आई थिंक एक शॉर्ट टर्म मूव के लिए तो रेडी है ही है ये। नीचे की तरफ में अच्छा सपोर्ट है अराउंड 1660, और ऊपर की तरफ में जो पहला रेजिस्टेंस इसके अंदर में आएगा वो 1770 के करीब आएगा। तो अगर आपने 1660 1670 के करीब कहीं लिया है, यू कैन एक्सपेक्ट अ फर्स्ट लेवल टू कम अराउंड 1760 1770, और उसको अगर पार किया इसने तो फिर बड़ी मूव आएगी जो 1800 1850 तक भी इसको लेके जा सकते हैं इसी रैली के अंदर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।